हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों, आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो सुनने में ना थोड़ा अजीब लगता है। पांडा बॉन्ड्स। जी हाँ, पांडा बॉन्ड्स। नाम सुनते ही दिमाग में ना कार्टून पांडा या जू का सीन आ जाता है। लेकिन भाई, ये कोई जानवर वाला मामला नहीं है। ये पूरा सीन है चाइनीज करेंसी युआन का। जी हाँ, यहाँ पर ग्लोबल पॉलिटिक्स का भी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। तो चलिए डिटेल में हम इसे सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो, हर देश को ना कभी पैसों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे हम हैं, हमको भी कभी ना कभी पैसों की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोन लेते हैं। ठीक ऐसे ही जब देश को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो भी लोन लेती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉन्ड्स इशू करना। मतलब एक तरह से गवर्नमेंट कहती है कि हमें पैसे चाहिए, हम तुम्हें बदले में एक प्रॉमिसरी नोट देंगे जिसे बॉन्ड कहते हैं। अब तक ज्यादातर कंट्रीज ये पैसा यूएस डॉलर में उठाती थी, क्योंकि दुनिया भर में डॉलर को बहुत ज्यादा सेफ एंड स्टेबल करेंसी माना जाता था। लेकिन अब गेम चेंज हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर ब्रिक्स कंट्रीज एक्टिव हो चुकी है, जैसे ब्राजील। जी हाँ, ब्राजील, जिसका प्रेसिडेंट है लूला डे सिल्वा। उसने डिसाइड किया है कि वो पैसा उधार लेगा, लेकिन यूएस डॉलर में नहीं, यूरो में नहीं, पौंड में नहीं, बल्कि चाइनीज करेंसी जिसका नाम है युआन, ये युआन में बॉन्ड्स को उठाएंगे। अब जब कोई फॉरेन कंट्री चाइना के करेंसी में बॉन्ड इशू करती है तो उस बॉन्ड को बोला जाता है पांडा बॉन्ड। जी हाँ, पांडा बॉन्ड। अब ये नाम पांडा बॉन्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि पांडा चाइना का नेशनल एनिमल है। जी हाँ, पांडा चाइना का नेशनल एनिमल है। जैसे इंडिया में टाइगर होता है ठीक वैसे ही चाइना में पांडा होता है। अगर मैं समझाने के लिए इंडियन वर्जन में बोलूँ तो इसे आप टाइगर बॉन्ड भी कह सकते हैं, लेकिन ये चाइना के वर्जन में है, इसलिए पांडा बॉन्ड आप कह सकते हैं। लेकिन नाम छोड़ो गाइस, असली बात यह है कि ब्राजील पहला, ठीक है, ब्राजील पहला बड़ा लैटिन अमेरिकन कंट्री बन चुका है जो पांडा बॉन्ड इशू करेगा। ये सिर्फ लोन लेने का नया तरीका नहीं है, ये एक पॉलिटिकल सिग्नल है जो क्लियर कट लूला डे सिल्वा डोनाल्ड ट्रंप को पहुंचाना चाहते हैं। ब्राजील कहना चाहता है कि हमें सिर्फ अमेरिका या उनके डॉलर पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हम नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं और चाइना एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। बेसिकली ब्राजील अब सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहता है, यूएस से छुटकारा पाना चाहता है। देखो, दुनिया भर में अब लोग डॉलर सिस्टम से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं गाइस। ठीक है, स्पेशली जब से डोनाल्ड ट्रंप आए वो लोग बहुत ज्यादा डॉलर से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। यूएस डॉलर की वैल्यू कभी ऊपर हो जाती है, कभी नीचे हो जाती है, और जब तुम्हारा लोन डॉलर में होता है तो डॉलर की अप एंड डाउन की वजह से, हलचल की वजह से तुम्हारी इकोनॉमी बहुत ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करती है। तो अब कंट्रीज कह रही है कि भाई बस हमें स्टेबल और चीप लोन चाहिए, और एक स्टेबल चीज की जरूरत है हमें, और यूएस से हट के हमें कुछ नए ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहिए, ढूंढना चाहिए। और चाइना इस अपॉर्चुनिटी को पूरी तरीके से फायदा उठाना चाहता है, ये अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं चाहता चाइना। उसने अपना फाइनेंशियल मार्केट ओपन कर दिया है, और आज के टाइम 70 से ज्यादा कंट्रीज, जी हाँ 70 से ज्यादा देश चाइना के बॉन्ड मार्केट में एक्टिव है। अब पाकिस्तान भी कह रहा है कि भाई वो भी पांडा बॉन्ड लेना चाहता है। पाकिस्तान कहना चाहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है गाइस, कोई शॉकिंग वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर यूरोपियन देश जैसे पोलैंड, हंगरी, पोर्चुगल जैसे यूरोपियन कंट्रीज भी, यूरोपियन देश भी इसे ऑलरेडी ले चुके हैं। जी हाँ, ये ले चुके हैं। यहाँ तक कि यूएस के जो एलाइज है साउथ कोरिया और फिलीपींस भी इसे ले चुके हैं। अब तक तो हमें ऐसा दिखता था कि गाइस ये जो साउथ कोरिया और फिलीपींस है ये बहुत ज्यादा प्रो यूएसए है, और चाइना इन पर बहुत ज्यादा मतलब सी में अटैक करता रहता है। हर आए दिन कुछ ना कुछ इनके साथ इंसिडेंट होते रहते हैं। लेकिन बैकग्राउंड में दोस्तों ये लोग ने पांडा बॉन्ड्स भी ले रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है कितना गहरा है इन देशों में। लेकिन ब्राजील की बात अलग है। ठीक है, ब्राजील यूनिक है। ब्राजील पाकिस्तान जैसा मजबूर नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान जैसे मजबूरी में नहीं कर रहा है ब्राजील। ब्राजील के पास और भी ऑप्शंस थे, वेरियस ऑप्शंस थे, लेकिन उसने फिर भी चाइना का ही ऑप्शन उठाया है।
ये क्लियर कट डोनाल्ड ट्रंप को स्लैम करना चाहते थे, इसलिए ब्राजील ने ऐसा किया है। क्योंकि यूएस के साथ अब रिलेशंस बहुत ज्यादा ब्राजील के टाइट हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेड टेंशंस, इमिग्रेशन इश्यूज और पॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है गाइस। टैरिफ का जो है ना सरदर्द वेरियस देशों पर आ चुका है। तो अब ब्राजील जैसे देश ब्रिक्स ग्रुप की तरफ बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, प्रो रशिया प्रो चाइना बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इंडिया भी शामिल है। ब्रिक्स आज की डेट में ना दुनिया की जीडीपी का 39%, जी हाँ 39% हैंडल करता है। और एज ऑफ नाउ जो ब्रिक्स के मेन 5 मेंबर्स है ना, ये 5 कंट्रीज में दुनिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन रहती है, जिसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। एट द एंड ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला डी सिल्वा ये सब कर अपनी बात रखते हैं कि हमें अपनी करेंसी खुद चूज करनी चाहिए, हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ना वॉशिंगटन से ना किसी और से। हम फेयर और इंडिपेंडेंट ट्रेड चाहते हैं। ये सीधा ना गाइस ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खौमेनी साहब की जुबान में बात कर रहे हैं, वो भी ठीक इसी तरह से ही बात करते हैं, इंडिपेंडेंट होने की बात करते हैं। तो ब्राजील के प्रेसिडेंट भी इंडिपेंडेंट होने की बात कर रहे हैं। और जैसा जैसा टाइम आगे बढ़ते जा रहा है ना, कंट्रीज का फ्रस्ट्रेशन डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए के साथ बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है गाइस। और यहाँ पर ट्रंप ब्रिक्स कंट्रीज को इसके बाद से ना टारगेट करना शुरू कर सकते हैं और इंडिया को बहुत ज्यादा इसमें घेरा जा सकता है। ब्राजील के इस कदम के बाद पांडा बॉन्ड्स की जो सोच है ना, वो दुनिया तक स्पीडली पहुंचाई जा सकती है। ये एक सिग्नल है कि पावर सिर्फ वेस्ट के हाथ में नहीं है। चाइना अब सिर्फ एक ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग पार्टनर के साथ साथ चाइना अब बैंकर का भी काम करने वाला है। साउथ अमेरिका जो कभी यूएस का बैकयार्ड माना जाता था, आज के जमाने में वो अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है, जहां चाइना ने अपनी चाल चलना शुरू कर दी है। तो दोस्तों बात सिंपल है, पांडा बॉन्ड्स एक लोन है, लेकिन सिर्फ पैसे नहीं, ये पॉलिटिक्स में पावर का, इन्फ्लुएंस का, डायनामिक्स को भी बदलने की क्षमता रखता है। दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है, ब्राजील के इस कदम से दुनिया एक मल्टीपोलर का एग्जाम्पल दे रही है और चाइना और रशिया इसमें एक बहुत बड़े खिलाड़ी बन चुके हैं। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए। आप मेरे चैनल, अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड ऑल, बस गॉड ब्लेस यू ऑल।